दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है और वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। ओके। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसको लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो उसका लेवल बढ़ जाए। ओके। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में पाया जाता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मेल बॉडी में ही करता है। ओके। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा क्या क्या काम करता है जो कि मर्दों में जो मर्दों वाली क्वालिटीज़ होती है उसको डेवलप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। और वो कैसे करता है और कौन कौन से फंक्शन होते हैं दोस्तों चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है वो जो मेनली जो काम होता है उसका होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेल बॉडी होती है उसके टेस्टिस में क्या होता है जो हमें स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म सेल्स क्या होता है कि स्पर्म सेल्स में वो सेल्स होते हैं जो कि हम एक मैन जो होता है वो बच्चे पैदा करने के लिए जो उसका जो सेल्स होता है उसका नाम होता है स्पर्म सेल्स, वो हमारे स्पर्म में पाया जाता है। ओके। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एक मात्र जो हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये स्पर्म सेल्स बनते हैं। ओके। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिलेगा। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म काउंट होते हैं, ओके, स्पर्म सेल्स के जो काउंट होता है यानी कि जो उसकी टोटल संख्या होती है उस कोई जो काउंट होते हैं उसमें डिक्रीज देखने को मिलेगी, उसकी जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी स्पर्म सेल्स की। ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें इनफर्टिलिटी का सामना करने को देखने को मिलता है। ओके। मेल इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी, वो उसमें इसका मतलब कि कोई जो मेन होता है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ओके। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है मसल्स ग्रोथ। ओके। मसल्स ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन कैसे काम करता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है प्रोटीन एनाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। जब भी कोई बच्चा यानी कि हमारी जो प्यूबर्टी में कोई बच्चा आता है यानी कि 14 से 15 साल का जो बच्चा होता है वो प्यूबर्टी की एज में एंटर करता है तो टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर एक्टिवेट होता है। ओके। तो टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, वो जो प्रोटीन एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है यानी कि प्रोटीन का जो यूजेज होता है वो ज़्यादा कर देता है। ओके। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एमिनो एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मसल्स में वो ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी टेस्टोस्टेरोन की मदद से। ओके। और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके, प्रोटीन को हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स ग्रोथ इंक्रीज देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ क्या करता है, प्रोटीन की जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है यानी कि प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करना होता है या फिर प्रोटीन को रिमूव करना होता है वो डिक्रीज कर देता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रहता है। और इसको उस प्रोटीन का यूज़ कहाँ पर होता है, मसल ग्रोथ के लिए। ओके। तो जब भी कोई प्यूबर्टी की एज से पहले के बच्चा होगा तो उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखेगी, लेकिन जब जब उसकी एज बढ़ती है 20s 30s, जब जब कोई प्यूबर्टी के बाद एडल्ट होता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे ऐसे डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसकी मसल ग्रोथ हमें देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि अगर कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा किसी भी बॉय या फिर किसी भी मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी जो मसल ग्रोथ होगी वो डिक्रीज देखने को मिलेगी और उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो भी डिक्रीज देखने को मिलेगी, उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी। ओके। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करते हैं बोन ग्रोथ के लिए। सबसे पहले हमने बात करी कि मसल ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही फायदेकारक होता है। अब हम बात करते हैं बोन में वो कैसे काम करता है। तो बोन में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, बोन में उसकी बोन मैट्रिक्स होती है उसको वो उसकी थिकनेस जो बढ़ा देता है और उसके साथ साथ उसकी बोन मैट्रिक्स भी बढ़ा देता है। वो कैसे करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि उसमें हमारी बॉडी के जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम का डिपोजिशन बोन में ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बोन की लेंथ और उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है
कोई भी बच्चा जब होता है तो उसकी जो प्यूबर्टी से पहले की बच्चे की जो बोन की ग्रोथ होती है वो कम होती है, उसका डेवलपमेंट कम होता है। अगर 14 से 15 साल के बाद जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होता है, प्यूबर्टी हमारी एक्टिवेट होती है, तब हमारी बोन की जो डेवलपमेंट होती है वो पूरी होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसका जो बोन का पूरा डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट होता है। और उसके साथ साथ बोन की लेंथ और उसकी थिकनेस भी बढ़ने लगती है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, बोन ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं, बोन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा यहाँ पर इस एज में, या फिर 20 की एज में, या फिर 14 से 15 साल की एज में, या फिर आगे जाके 30s में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बोन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हमें देखने को मिलता है। ओके, तो बोन रिलेटेड डिजीज हमें देखने को मिलता है, उसके साथ साथ बोन में पेन देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो हमें यह सब बीमारी का सामना करना पड़ता है। ओके, अगला जो फंक्शन होता है वो उसकी इफेक्ट होते हैं हेयर पर। ओके, टेस्टोस्टेरोन लेवल के टेस्टोस्टेरोन हमारे हेयर पर कैसे इफेक्ट करता है। ओके, तो हेयर में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल प्यूबर्टी के बाद क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में हेयर को डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। हेयर कहाँ पर हमें हेयर देखने को मिलेगी। ओके, तो हमारी बॉडी में चेस्ट पर, फेस पर, प्यूबिस पर और अम्बिलिकस, यानी कि हमारे फेस वाला पार्ट, हमारे चेस्ट वाला पार्ट, हमारे पेट के भाग में, हमारे एब्डोमेन वाले पार्ट में और प्यूबिस में हेयर देखने को, हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। वो क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल की या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मदद से हमें ये हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब भी इंक्रीज देखने को मिलता है तो हमें क्या होता है, हमें फेस पर यानी कि बियर्ड भी कंप्लीट आएगी, हमारे चेस्ट पर हेयर होंगे, हमारे पेट पर कोई भी मेल होता है तो उसके पेट पर हेयर देखने को मिलेगा। ओके, जब भी यहाँ पर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हमें इस एज में कम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो बियर्ड होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी, तो उसका कारण भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर 20s या फिर 30s में हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो उसको हम कहेंगे मेल बाल्डनेस। ओके, इस टाइप की जो हमें हेयर फॉल की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, तो या फिर पूरा का पूरा जो हेयर होता है वो ज़्यादा हमें छड़ने लगता है। ओके, तो इसकी कारण भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम ही होता है। ओके, तो इस एज में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो हमें मेल बाल्डनेस यानी कि हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ओके, अगर इसके मुकाबले में देखें कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेगा तो हमें पूरा का पूरा बियर्ड आएगी, या फिर हमें पूरा का पूरा हेयर होगा, उसको हेयर फॉल कम देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की इफेक्ट हेयर पर। ओके, बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हमारे वॉइस पर कैसे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों जहाँ पर मैंने बात करी कि कोई बच्चा जो बॉय होता है, वो 10 से 12 साल का जो बॉय होता है, उसका वॉइस और 10 से 12 साल की लड़की का वॉइस वो सेम रहता है। लेकिन जब भी बॉयज प्यूबर्टी के अंदर एंटर करता है तो उसके यहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है हमारे जो वॉइस होती है उसकी जो वोकल कॉर्ड होती है और उसकी जो लैरिंग्स होती है उसमें उसके लैरिंग्स को एनलार्जमेंट करता है, और उससे इसके साथ साथ जो उसकी वोकल कॉर्ड होती है वो उसको थिकनेस बढ़ा देता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई बॉयज़ होगा, 20s वाला बॉयज़ होगा या फिर प्यूबर्टी के बाद का जो बॉयज़ होगा, उसकी वॉइस में क्रैकिंग वॉइस देखने को मिलेगी, यानी कि लड़कियों के मुकाबले उसके वॉइस जो होगा वो ज़्यादा डीप होगा। ओके, तो वो इफेक्ट जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो इफेक्ट मैन में या फिर बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन वॉइस पर ऐसी इफेक्ट करता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के अगले फंक्शन के बारे में। तो अगला फंक्शन जो होता है वो होता है ब्लड के ऊपर। ओके, तो ब्लड के ऊपर टेस्टोस्टेरोन कैसे इफेक्ट करता है, तो ब्लड में इरिथ्रोपोएटिन एक्टिविटी वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन वो बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई फीमेल के बॉडी के मुकाबले जो मेन की बॉडी होगी उसमें आरबीसी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, या फिर जो फीमेल की बॉडी में या फिर मेल की बॉडी में आरबीसी जो होता है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर मैंने एक फिगर बताई हुई, इसमें बताया है कि टेस्टोस्टेरोन के कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं। इसके हमने आगे बात करी ऐसे ऐसे फंक्शन टेस्टोस्टेरोन करता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन किसी भी बॉय के अंदर हाई रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा तो वो जो लड़का होता है वो मोर कॉन्फिडेंट दिखता है, उसकी मेमोरी शार्प रहेगी, उसका लुक जो होता है वो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव आउटलुक हमें देखने को मिलेगा, और आगे जाके उसके जो हार्ट प्रॉब्लम्स
होगी वो भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ उसकी जो ओबेसिटी होगी वो कम रहेगी, उसका जो फैट होगा वो भी नहीं देखने को मिलेगा। वो फैट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर देगा, उसका फैट बर्न हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उसका मेन होगा हाई टेस्टोस्टेरोन या फिर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो मेन रहेगा, उसकी मेन की सेक्स ड्राइव होगी वो भी इम्प्रूव होगी, उसकी सेक्स लाइफ बेस्ट रहेगी। इसके साथ साथ उसमें मसल्स गेन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने आगे बात करी थी, मसल्स गेन रहेगा। उसके अंदर पूरी की पूरी एनर्जी लेवल इंक्रीज रहेगा। इसके साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग फील करेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल की मदद से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 20s 30s में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो पीक पर होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है। ओके, एज़ कम्पेयर टू हमने बात करी कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो नॉर्मल में कुछ इस तरीके से हमें सिम्टम्स, या फिर सिम्टम्स नहीं कहेंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हमें टेस्टोस्टेरोन हमारा जो आउटलुक होगा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का वो कुछ इस तरीके से होगा। एज़ कम्पेयर टू हम बात करें कि कोई बंदा है या फिर कोई इंसान है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा तो उसमें उसका आउटलुक कैसा देखने को मिलेगा। वो पेशेंट रहेगा सैड रहेगा, डिप्रेस रहेगा, उसके अंदर एंजाइटी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ अगर उसके अंदर हार्ट डिजीज़ का भी प्रॉब्लम रहेगा। इसके साथ साथ उसका वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले लेकिन उसका मसल ग्रोथ नहीं रहेगा। इसके साथ साथ बोन में भी उसको जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने आगे बात करी। उसकी एनर्जी लो रहेगी, लो सेक्स ड्राइव रहेगी। इसके साथ साथ क्या होगा, वो ओबेस पर्सन देखने को मिलेगा, यानी कि उसका जो फैट होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बर्न नहीं होता है। तो इसकी वजह से उसको वो जो पर्सन होगा वो ओबेस पर्सन होगा, उसका वेट गेन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो रहेगा, और बड़ी एज होगी, जब वो बड़ी एज में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो उसको अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन अगर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन और जो डेफिशिएंसी टेस्टोस्टेरोन हो गया उसका, या फिर उसको बीच का जो डिफरेंस होता है वो कुछ इस तरीके से उसका बीच का डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे रहता है एज बाय एज। तो जैसे कि हमने बात करी कि प्यूबर्टी से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एज 80 में कुछ इस तरीके से होगा। 20s और 30s में टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ पर पीक पर देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जब जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम देखने को मिलता है तो उसकी बुढ़ापे की एज में हमें ज़्यादा बाल झड़ने देखने को मिलते हैं, हमें जॉइंट पेन की समस्या रहती है, उसमें हार्ट प्रॉब्लम की समस्या रहती है, और सीएनएस से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है वो भी हमें देखने को मिलता है जब जब भी हमारी एज बढ़ती है तो। और इसके मुकाबले जब हम 20s और 30s की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा का बॉडी होती है वो हेल्थी रहेगी, उसमें कुछ भी टाइप का डिजीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है मैन की बॉडी में। ओके, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल की मदद से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर बनता कैसे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो जो टेस्टोस्टेरोन बनने की प्रोसेस होती है वो सबसे पहले माइंड से शुरू होती है, हमारे दिमाग से शुरू होती है। तो दिमाग में होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है। ओके, और एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी दो हार्मोन सिक्रीशन करती है, एक होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो हमारी टेस्टिस पर जाता है, और यहाँ पर टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होते हैं, और लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन करने के लिए, या फिर टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसिस करने के लिए ये हार्मोन एक्टिवेट करता है वो। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर हमारा हार्मोन जो होता है वो बन जाता है, और ये टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सर्टियोली सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन बनने की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे होती है इसके बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वे में टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो उपाय होता है वो होता है डाइटरी रेगुलेशन। हमें प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। हमारी डाइट में क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल वे में लेना है, नॉर्मल अमाउंट में हमें वे लेना है। ओके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड या फिर जो ऑयली फूड्स होते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। ओके, या फिर अल्कोहल को हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो ये वाला जो जंक फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी बढ़ाने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है।
और ये ओबेसिटी, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी बढ़ती है तो ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर एक एरोमेटोज एंजाइम होता है, वो सिक्रेशन या फिर उसका लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और जब भी एरोमेटोज एंजाइम बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाता है। और ताकि क्या होता है कि इसकी वजह से एस्ट्राडायोल में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो ये था हमारी डाइट रेजिमेंट्स की वजह से कि जब भी हम डाइट कम लेते हैं तो इसके ऑयली फूड या फिर जंक फूड अवॉइड करते हैं तो हमें कैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे इसके ऊपर इफेक्ट करता है। ओके, तो अगर आप ये वीडियो जानना चाहते हैं कि हमें कैसे जो हेल्दी डाइट होते हैं उसके हम कैसे हेल्दी डाइट में कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसकी वजह से हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, दूसरा जो वे है वो उसका नाम होता है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज के दो मेनली फंक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर। ओके, और वो कैसे करता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो वेट कम होता है, या फिर हमारा जो वेट होता है वो मेंटेन वेट रहता है। ओके, और दूसरा जो हमें फ़ायदा होता है वो होता है हमारा जो हमने जो फूड ली है, हमने जो फूड इंटेक की हुई है उसके हमारे जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज होती है, एक्सरसाइज की मदद से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाते हैं। और इसका जो तीसरा फ़ायदा होता है वो होता है हमारा मसल्स मास जो हमारा होता है वो गेन रहता है एक्सरसाइज की मदद से। ओके, तो इस अगर एक्सरसाइज हम रेगुलरली कर लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो इम्प्रूव रहेगा या फिर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो तीसरा वे है वो उसका नाम है स्लीप। ओके, स्लीप में क्या होता है कि जब भी हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं या फिर प्रॉपर 8 घंटे की हम जब स्लीप लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि साइंस ऐसा मानते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो हमारे रात के टाइम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज देखने को मिलता है, और जब भी हम सो रहे होते हैं। ओके, तो जब भी हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते या फिर कम नींद लेते हैं, 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं, तो क्या होता है वो टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे की प्रॉपर नींद जो होती है वो रात में लेनी चाहिए। ओके, और रात में जो ज़्यादा से ज़्यादा जगना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल इसकी वजह से आपको कम देखने को मिल सकता है। इसके बाद का जो तरीका होता है वो होता है स्ट्रेस। जब भी दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी रहेगी, ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, हम ज़्यादा डिप्रेशन या फिर सैड रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी उसका सामना करने के लिए, उस स्ट्रेस का सामना करने के लिए हमारी बॉडी अंदर से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हार्मोन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड में से ज़्यादा कॉर्टिसोल वो प्रोड्यूस करने लगता है। ओके, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर उसका जो रेगुलेशन होता है, या फिर उसका जो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और इन दोनों की वजह से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम देखने को मिलता है। तो हमें क्या होता है, स्ट्रेस से हमें दूर रहना है, हमें हैप्पी रहना है और हमें खुश रहना है। तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी हमारा मेंटेन रहेगा और रेगुलेट रहेगा। ओके, लास्ट वाला ऑप्शन होता है वो होता है विटामिन डी। ओके, विटामिन डी जब भी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज रहेगा या फिर नॉर्मल अमाउंट में रहेगा तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी होता है वो भी हमारा रेगुलेट रहेगा और मेंटेन रहेगा। और जब भी हमारा विटामिन डी कम रहेगा ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हमारा कम होता देखने को मिलेगा। तो क्या करें दोस्तों, हमारा जो विटामिन डी होता है हमें प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी के लिए हमें क्या होता है, विटामिन रिच फूड जो होता है। ओके, तो विटामिन डी वाले कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बन सकता है। विटामिन डी के लिए उसका फूड भी लेंगे, और उसके साथ साथ विटामिन डी के लिए हमें जो सन एक्सपोजर वाली होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आज की लाइफ में सभी को ऑफिस वर्क होता है या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही कैद रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है वो सन में ज़्यादा नहीं जाता है, तो सनलाइट का एक्सपोजर वो नहीं लेते हैं, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली विटामिन डी नहीं बन पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर भी लो अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन लेवल देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों ये था टेस्टोस्टेरोन के ऊपर पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।